Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, मेजर गौरव आर्या जो है वो वीडियो लेकर आ चुके हैं. इजराइल हमास सीजफायर, व्हाट इज नेतन्याहू's नेक्स्ट टारगेट. ओके, तो पहली बात तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि इजराइल की और जो है वो हमास की गाजा वगैरह की वार जो है वो खत्म हो चुकी है, सीजफायर हो चुका है और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो ट्रम्प का है. तो आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं खुश है? तो मैं तो मतलब खुश हूँ कि जाहिर बात है, अच्छा है, वॉर खत्म हो गई है. अब जो है वो इजराइल के अंदर भी और गाजा और हमास के अंदर भी लोग सुख शांति से रह पाएंगे. तो वॉर तो नहीं होनी चाहिए, सदा शांति से रहना चाहिए. अब आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में दीजिएगा. और मेजर गौरव आर्या का देखते हैं कि वो इस चीज के ऊपर क्या कहते हैं. लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा. सब्सक्राइब आप बहुत कम कर रहे हैं और वीडियो ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है ना. तो चलिए वीडियो देखते हैं. अब दोस्तों इस संडे को आ रहा है स्टील फिस्ट का दूसरा एपिसोड. ये मैं हमें काफी लोगों ने बोला कि सैटरडे को मत आप रिलीज करो, संडे को रिलीज करो, क्योंकि सैटरडे को हम आपके रेगुलर जो हैं, आपके जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे जो टिप्पणी है, एनालिसिस है, वो हम देखना चाहते हैं. संडे को एक इजी डे है, आप संडे को रिलीज करो. तो ठीक है भाई, आपका हुक्म सर आंखों पे. संडे को हम रिलीज कर रहे हैं अपना दूसरा एपिसोड स्टील फिस्ट का, और इसमें हम आपको ले जाएंगे जयपुर. जयपुर में एक खास यूनिट है इंडियन आर्मी की, उसका नाम है 61st कैवलरी. दिस इज द ओनली हॉर्स माउंटेड यूनिट इन द वर्ल्ड. आज की तारीख में ऑपरेशनल हॉर्स माउंटेड यूनिट इन द वर्ल्ड ऑफ एनी आर्मी. और वहां पे हम गए, बड़ा मजा आया, देखा कि नई नई चीजें वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे. तो चलिए हमारे साथ जयपुर इस संडे शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पर. हाँ प्रोड्यूसर, तो ये क्या पी रहे हो तुम आज? बैक टू कॉफी. अच्छा, बैक टू कॉफी. जी. ये बड़ी सस्पिशियस किस्म की कॉफी लग रही है, जैसे इसमें किसी ने दंत मंजन डाल के ना जागने. मैं नहीं पी रहा. अरे करो चीयर्स. ऐसे मैं नहीं पी रहा. चीयर्स. हाँ थैंक यू सर. मैं तो पीता हूँ ब्लैक कॉफी, दंत मंजन वाली कॉफी. मैंने एक दो ब्लैक मंजन वाली कॉफी ट्राई की, बहुत कड़वी लगती और ड्रिंक्स दिस कौन सी कैपेचिनो या एक्सप्रेसो, वो तो नहीं पी पाता मैं. एनीवे, हाँ प्रोड्यूसर बताओ आज की क्या गप है यार. व्हाट इज द लेटेस्ट? मिडिल ईस्ट चलते हैं सर. मिडिल ईस्ट चलें? चलिए. टिकट बुक करवाएं, वीजा चलो बात करते हैं सर. तुम कुछ पहन लो, मुझे ठंड लग रही थी मैं देख के. आज यहाँ पे ठंड है. घुमाते रहिए सर ऐसी ठंडी में गर्मी वाली जगह पे. ठीक है हाँ. सर, एक डील साइन हुई. हाँ. उसके बारे में तो सबको पता है. हाँ. फाइनल डील साइन हो गई. You're talking about इजराइल हमास के बीच में फाइनल डील साइन हो गई, जो हमने डिस्कस भी करा था 3 दिन पहले टीसीडी पे. जी. हाँ. वही. हाँ. 467 दिन बाद, यानी कि 15 महीने 9 दिन बाद, यानी कि 1 साल 3 महीने 9 दिन बाद ये डील साइन हुई है और लड़ाई रुक गई. अबे फर्जी बातें कर रहा है सर. ये इतने मिनट बाद, इतने सेकंड बाद फालतू की बातें. हाँ बताओ सर. ये मुझे एक चीज समझनी है सर इसमें. बेसिकली गाजा को जिस तरीके से इजराइल ने मारा है, पार्किंग लॉट बना दिया पूरे गाजा को सर. भयंकर मारा है. मैदान बना दिया, सफा चट कर दिया. लेकिन अभी भी हमास उस तरीके से सरेंडर नहीं कर रहा जिस तरीके से एक होता है ना, हथियार डाल दिया कि नहीं लड़ पाएंगे. अरे तुम्हें पता है मेरे सर के ऊपर से यहाँ से बाल उड़े ना जी. उसको मैं गाजा कहता हूँ. ऑन अ सीरियस नोट. क्या कभी मतलब? जब मैं देखता हूँ बाल उड़ गए, मैं कहता अच्छा ये गाजा का, ये गाजा पट्टी है. मुझे इसकी समझ इजराइल ने नहीं ऐसे आई. करा है ना. एनीवे बोलो. सो वही सर मैं जो कह रहा था कि जिस तरीके से वो किया, इस हमास ने सरेंडर नहीं किया सर. ये सीज फायर है सर, सरेंडर नहीं है हमास का. ना ही वो अपने वो सारे होस्टेजेस को एक साथ छोड़ रहा है. हाँ. अभी भी वो कह रहा है मैं 33 को छोड़ूंगा, फिर 16 दिन बाद जब दोबारा अगला स्टेप शुरू होगा तो कुछ को छोड़ूंगा. हाँ. हमास में अभी दम है नहीं. आपका बेसिकली ये सवाल है कि जब हमास में दम नहीं है, आप कह रहे हैं दम नहीं, तो हमास फिर रोक टोक कैसे कर रहा है? हाँ, शर्तें कैसे? देखिए 2 चीजें हैं इसमें. पहली चीज तो सर्वाइवल की है प्रोड्यूसर. अगर हमास सारे बंदी एक साथ छोड़ देता है, ठीक है, तो जो इजराइल ने गाजा का पार्किंग लॉट, आप कह रहे हैं ना, पार्किंग लॉट की जगह वो गड्ढा बना देगा वहां पे. इजराइल को क्या रोक रहा? कौन सी चीज ऐसी है जो इजराइल को रोक रही है? किसी देश में हिम्मत है इजराइल को रोकने की? किसी में हिम्मत नहीं. वो दंदनाता फिर रहा है, ठोकता है इनको. ठीक है. मैं आपको एक और बात बताता हूं प्रोड्यूसर, कि अगर ये बंदी जो हैं, इन्होंने बंदी क्यों लिए थे इन द फर्स्ट प्लेस? ये इन लोगों को मार भी सकते थे. हमास वालों ने जब 7 अक्टूबर 2023 को अटैक करा, तो उन्होंने वो जो करीब 200-250 बंदी लिए थे,
व्हाट वाज द रीजन फॉर टेकिंग हॉस्टेजेस? कारण क्या था? कारण ये था, इनको पता था कि खौफनाक पलटवार होने वाला है और हम अपनी जानें सिर्फ तभी बचा सकते हैं जब वो बंदी हमारे साथ हैं कि यार तुम इधर बॉम्ब मत गिराओ, यहां पे बंदी हैं, यहां बॉम्ब मत गिराओ, हमें मत मारो वरना हम बंदियों को मार देंगे। नेगोशिएशन के लिए आगे, टू लीड द नेगोशिएशन, टू लीड द नेगोशिएशन। तो आप फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब कई सारे बंदी खत्म हो गए, इजराइल ने पूरा गाजा पट्टी सपाट कर दी, मार मार के दुम्बा बना दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया। दुम्बा बना दिया। अब हुआ ये दुम्बा बनने का कि हिजबुल्लाह हैज बीन डिफैंग्ड, हमास हैज लिटरली बीन डिस्ट्रॉयड। दोनों की सी लीडरशिप खत्म है सर। हाँ, और जूनियर लीडरशिप भी खत्म है, मिडिल लीडरशिप भी खत्म है, कुछ कुछ फाइटर हैं उनको रोज निपटा रहे हैं। देखिए, अगर हमास छोड़ देता है जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस हैं, तो इजरायली एयरफोर्स फिर गाजा के आसमानों से कभी वापस नहीं जाएगी, वहीं पे अगले 1 साल तक बम मारती रहेगी। जब तक एक भी बिल्डिंग खड़ी है ना, वो खत्म कर देगा बिल्कुल गाजा को। ये हमास को पता है, और हमास को ये भी पता है कि उनकी जो जानें हैं वो बस गई। ये सब कहने की बातें होती है म्यूजिक वीडियो में कि हम शहादत के लिए, ये कोई शहादत फादत नहीं है, ये बिजनेस है, कोई शहादत वादत नहीं है। सब मौत से डरते हैं, ठीक है, जब सामने गोली चलती है कि हम तो नहीं डरते मौत से, और जिंदगी का क्या है, यू नो, कैंपा कोला पी के कर देंगे, जो भी कर देंगे, मतलब इनका खेल खत्म है। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं जी। ये क्यों नहीं सरेंडर कर रहे। पहले कारण ये, दूसरा कारण ये है कि ईरान जो है, जो कि मेन स्पॉन्सर है इनका, जी, बोथ हमास एंड हिजबुल्लाह एंड हुतीज, तीनों का, उसने रोक के रखा है। देखो मैप, मैं चाहता हूं एडिटर साहब एक मैप दिखाएं। ये इजराइल है, इसमें जी, इजराइल के बिल्कुल ऊपर देखिए, इजराइल के अगर आप ऊपर देखेंगे लेबनान दिखेगा, जी, और आप गाजा पट्टी देखिए। मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब जरा गाजा पट्टी दिखाएं। अगर आप थोड़ा सा ऐसे चले जाते हैं ऊपर की ओर, हल्का सा टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट, अपवर्ड्स एंड ईस्ट, टिपिकली नॉट नॉर्थ ईस्ट बट अपवर्ड्स एंड ईस्ट, आपको देखेगा सीरिया, ठीक है। और भाइयों ने सीरिया का बना दिया हलवा, राइट जी। आपको पता है कि अर्दोगान ने आलम इस्लाम की पीठ पे खंजर उतारा है, वो दगाबाज निकला, ठीक है जी, हो गया। अब एक बात बताओ प्रोड्यूसर, कि इजराइल, और हम इसमें अमेरिका को भी शामिल करते हैं, इनके और ईरान के बीच में कौन है? इराक बचा बस, इराक बचा, सीरिया निपट गया। पहले क्या था कि पहले लेबनान भी था, पहले ये नीचे यमन के नीचे जो सदर्न पार्ट ऑफ यमन में हुती भी थे, ठीक है, यहां पे वेस्ट बैंक में भी चल रहा था, गाजा में भी चल रहा था, ऊपर नदन इजराइल और सदर्न लेबनान में वो वहां पे हिजबुल्लाह भी लड़ रहा था। सबकी टोंटियां ऑफ कर दी इजराइल ने, अब नल में पानी नहीं आ रहा, सीरिया को निपटा दिया। अगर ये रजीम चेंज करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, आज की तारीख में इराकी एयर स्पेस इज नॉट डिफेंडेड, ठीक है। और अगर ये डायरेक्ट अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, या ये रेजिम चेंज कर, मैं कह रहा हूं अटैक नहीं करते, मैं कह रहा हूं अटैक नहीं करते, अगर ये रेजिम चेंज करवाते हैं, इनको पता है कि रेजिम चेंज के लिए, ईरान में रेजिम चेंज के लिए जिसको कहते हैं कि द मोमेंट इज मोस्ट ऑपरचून, क्योंकि वहां के जो आम लोग हैं वो खमेनाई से परेशान है, ये जो मुल्ला माफिया है वहां पे ईरान में, उससे परेशान है आम लोग, दे नो दैट। और ये 2025 में पूरी कोशिश करेंगे। यही कारण है कि आप किसी तरीके से, अब ये देखना ईरान क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता दूं जी। इराक के अंदर जो इसकी फोर्सेस हैं उसको स्ट्रांग करेगा, एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट तो पहले से थे उसकी, एक्टिवेट पहले से हैं, उनको और मजबूत करेगा इराक में फोर्सेस को, उसको बफर बनाना है भाई, ईरान को बफर बनाना है। कहीं चलते फिरते किसी यहूदी ने थैंक यू बोल दिया या गुड नाइट बोल दिया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आपको फिजिकल बैरियर बनाना है, यही है, यही चल रहा है। सर मेरे 2 क्वेश्चन है इसके बाद। हाँ। मतलब एक तो सर, ये ट्रूस करवाया किसने, ये जो भी सीज फायर है ये किसने करवाया? क्योंकि बाइडेन और ट्रम्प के बीच में जबरदस्त ग्रेट वॉर चल रहा है सर। हाँ। वो बोल रहा है मैंने करवाया, वो बोल रहा है लेकिन मैंने मुझे करवाया। ट्रम्प लगता है। दूसरी चीज, नेतन्याहू यहाँ एक चीज और कहता है कि ये जो सीज फायर है इसकी डील अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ, ये टेम्परेरी तो बाइडेन ने सेलिब्रेट भी कर लिया, केक भी काट दिया, दुनिया को थैंक यू भी बोल दिया। ईयू ने उर्सुला वन डेर लेन जो है सर, ईयू की, फिर से बोलना, उर्सुला वन डेर जो भी है लेन, मैं एक बार प्रोड्यूसर सर सॉरी मेजर साहब, मतलब
तमाम यूरोपियन पकड़ लिया। लीडर्स ने भी थैंक यू बोल दिया, मतलब हो गया कि बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, ये जीत हो गई। कुछ लोगों की जीत हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो बला टली 50 चीजें। लेकिन नेतन्याहू एक तरफ कहता है कि ये अभी डील कंप्लीट नहीं हुई है। नेतन्याहू के स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? देखिए, वो चाहते हैं कि 100% हॉस्टेजेस वापस आ जाएं, क्योंकि लॉट ऑफ डोमेस्टिक प्रेशर ऑन नेतन्याहू's गवर्नमेंट। और नेतन्याहू की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तख्ता पलट, एक जमाने में तो ये भी बात चल रही थी कि तख्ता पलट हो जाएगा, हॉस्टेज वापस ना आए तो दोबारा हो सकती है। ठीक है। जब भारत में IC-814 हाईजैक हुआ था जी हमारा हवाई जहाज, जी, यही प्रेशर तब भी आया था। और यहाँ पे प्रधानमंत्री निवास के आगे लोग जमीन पे लेट गए थे, बैठ गए थे। और जाहिर सी बात है यार, भगवान न करे कभी मेरे घर में हो तो मैं भी वही काम करूंगा जो उन्होंने करा। आई विल ऑल्सो डू इट, है ना। तो होता है, इजरायली भी वही कर रहे हैं भाई, हमारे जो प्रियजन है उनको वापस लेकर आइए। हर बंदा ही दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी डील विच। अब देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो फिलिस्तीनी छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपके छोड़ रहे हैं, आपको भी उनको छोड़ना है। जिन्होंने हत्या करी है, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमास की चाल है, अभी तक हमास जो बचा हुआ है ना, लोग कह रहे हैं साहब हमास तो कुछ भी नहीं है, और हमास इट इज एक आप उसको टेररिस्ट आउटफिट कहते हैं, लेकिन यहां पे तो इजराइल के पास तो लेटेस्ट वेपन्स हैं। 1.5 साल तक हमास लड़ रहा है, आप अभी तक हमास को नहीं खत्म कर। उसका कारण यही है भाई, उसका कारण यही है। जब NSG ने ऑपरेशन करा था 26/11 में, आप सबको पता है, मुंबई ताज होटल में जब ऑपरेशन करा था, लोगों ने बोला साहब इतना टाइम ले रही है NSG, इतना टाइम ले रही है, क्यों ले रही है NSG, फट से कर देना चाहिए, तो एलीट फोर्स है, स्पेशल फोर्स है। वो बात ये, वहां पे सिविलियंस हैं। NSG का सिर्फ ये काम नहीं है कि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना है, NSG का ये भी काम था उस समय कि आपको बचाना है सिविलियंस को। वरना NSG को क्यों, अगर सभी को मारना ही है तो ताज होटल के अंदर मारो, रॉकेट कहानी खत्म करो, एक मिसाइल मारो, कहानी खत्म करो। बट सही बात है, वो कर सकते थे। दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग दैट आई एम मेंशनिंग, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग। हाउ कैन यू फायर, ये सब कहना कि यार जाके इनडिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते ना। यही चीज करना चाहिए जो भी हमास नहीं। ने करी है, एग्जैक्टली सेम थिंग वाज डन बाय लश्कर ए तैयबा इन 26/11। आपने हॉस्टेजेस पकड़ लिए, आपने सिविलियन एरिया में कर दिया, और ये करते चले आए। इनकी टेक्निक ही यही है, सिविलियंस के बीच में आप चले जाओ, जो सिविलियंस हैं उनके बीच में चले जाओ, आप इनके ऊपर गोलीबारी करते रहो, वो एक बार जवाब दे तो आप बोलो हाय हाय, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर आप गाना गाओ कि द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हेवीएस्ट। आपको ये भी गाना गाना पड़ेगा ना, हाय मैं मार दिया, हमारे साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे, ऑल दैट नॉनसेंस, व्हाटएवर द पैलेस्टीनियंस क्राई। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग यार, वही चीज तो उन्होंने करी है, सेम प्रिंसिपल है बिल्कुल। सर जब ये फिलिस्तीनी रोते हैं तो मुझे वो रमल्ला इंसिडेंट बार बार याद आ जाता है, जब उनके लड़की के साथ जो रमल्ला में जो उनके निहत्थे सोल्जर्स को मारा था। हाँ हाँ हाँ, और वो खून वाले हाथ दिखाए थे। मुझे वो स्टोरी हमेशा याद आती है। निहत्थे थे, भीड़ ने मार दिया, फिर ये शेर बन गए। छोड़िए उसको। खैर, आपने मेरे पहले सवाल का एक जवाब नहीं दिया इसमें सर। ट्रूस करवाई किसने है? क्रेडिट वॉर भयंकर चल रहा है सर। देखो, मुझे लगता है कि ये ट्रूस होनी थी। जो बाइडेन को मैं इसका श्रेय नहीं दूंगा, और लोग कहते हैं कि साहब वो प्रेसिडेंट है, ट्रम्प तो प्रेसिडेंट भी नहीं बना। और भाई जो बाइडेन की वॉच के अंदर ये वॉर शुरू कैसे हुआ, आप ये बताओ मुझे। क्योंकि जब ट्रम्प था तब लड़ाई नहीं हुई थी। When Trump was there, there were no new wars in the world. Trump did not start any war. Rather he ended. तो मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन को, ये ट्रम्प के जो बार बार ट्रम्प ने धमकी दी है ना कि भाई देख, मैं 20 तारीख को कुर्सी पे विराजमान हो रहा हूं, ठीक है, और अगर 20 तारीख को जो मैं कह रहा हूं अगर तुमने पूरा नहीं करा तो आसमान से आग बरसेगी, और तुम वो मंजर देखोगे जो तुमने कभी नहीं देखा होगा अपनी जिंदगी में। मुझे लगता है कि इसमें ट्रम्प इज, हाँ ठीक है, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली ट्रम्प की टीम थोड़ा ना गई है नेगोशिएट करने के लिए, बट उनका एक वो था सर, रिप्रेजेंटेटिव था ट्रम्प का ना। हाँ। देखो, इसमें ज्यादातर ट्रम्प का मामला है। पूरी दुनिया हिली हुई है, पूरी दुनिया हिली हुई है आज की तारीख में कि भैया ट्रम्प आ रहा है, ट्रम्प आ रहा है, पता नहीं क्या कर देगा। एक और चीज सर, आपने पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया अरे ईरान के में तख्ता पलट का। मेरा क्वेश्चन है सर, अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है तो चाबहार का क्या होगा? क्योंकि चाबहार में तो हमारा बहुत कुछ नहीं होगा चाबहार में। अफगानिस्तान में रजीम चेंज हुआ, तालिबान आ गया, कुछ हुआ क्या? ये तो पाकिस्तानी थे,
जो खुशियां मना रहे थे कि इंडिया के 24 कॉन्सुलेट बंद हो गए, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंफ्यूज्ड। पाकिस्तान पे डर लगा हमारे है। इतने तो हैं भी, हमें हमारे नाम पे कौन कॉन्सुलेट खोल रहा है भाई? हमारे नाम पे कौन खोल रहा है? हमारे टोटल आई थिंक 3 या 4 कॉन्सुलेट थे। ये तो रॉन्ग नंबर हो गया। एक कंधार में था, एक मज़ार शरीफ में था, एक हेरत में था, नहीं आई एम मिस्टेकन, एक और जगह था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और हमारा एम्बेसी था काबुल में। कहानी खत्म। भारत के 24 कॉन्सुलेट हैं, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कौन बेवकूफ होगा जो उनको ट्रेनिंग देगा? वो तो जब माँ के पेट से पैदा होते हैं वो AK-47 लेके पैदा होते हैं, वो भी कॉन्सुलेट में। वो भी कॉन्सुलेट के अंदर ट्रेनिंग हो रही है। आओ वीजा लगाओ। यहाँ पे शर्मा जी फाइल पे साइन कर रहे हैं, वहां पे तहरीक तालिबान AK-47 फायर करने। यार क्या बेवकूफी की बात है। शर्मा जी साइन चली, यहाँ से गोलियां निकल रही। एक बात बताओ छोटी सी यार, यू टेल मी समथिंग, ये कैसे पॉसिबल? वो पठान है यार, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं आती यार की। वो बचपन से उनको इट इज लाइक यू नो जीन में है सर, वो उनके जीन्स में है उनके। हाँ। कि भाई आप वो लड़ेगा, पठान है वो, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं वो है। जंगजू कौम का है। हाँ। पाकिस्तानी मंगचू कौम के है। पाकिस्तान को रोस्ट करना ये तुमने कहीं से उठाया व्हाट्सएप से प्रोड्यूसर? ये मैंने ही बोला था सर एक शो में, जब हम आगरा में शूट कर रहे थे। क्या कर रहे हैं प्रोड्यूसर? हम ही कहे थे सर। ठीक कर रहे हैं जी सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ। क्योंकि बाइडन ने जब इस सीज फायर का वो अनाउंसमेंट किया तो उसने इंडिया का नाम मेंशन किया है सर। बाइडेन ने इंडिया का नाम मेंशन किया। हाँ, क्या फायदा है सर भारत का इस ट्रूस से सर, इस सीज फायर से? सॉरी, ट्रूस में बात। आई डोंट नो, उसने पता नहीं भारत का नाम क्यों मेंशन करा, बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड हिज स्पीच। मैं आपको एक चीज याद दिलवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों सर। हाँ IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, वो ठीक है। हाँ, देखो उधर फायदा है। वो ठीक, उसने इंडिया का नाम किस कॉन्टेक्स्ट में लिया प्रोड्यूसर? मैं जेन्युइनली आई डोंट। वो जब बोल रहा था तो उसने बोला कि जो इंडिया से चल के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है G20 में जिसका अनाउंसमेंट किया गया था, अब वो शुरू हो सकता है यार। आईमैक ना? IMEC। हाँ ठीक है, बट ये मैं आपको बात बताऊं, IMEC does not pass through Chabahar. It does not go through Chabahar. IMEC does not go through Chabahar. वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है रशिया वाला, दैट गोज थ्रू चाबार। IMEC डज नॉट गो थ्रू चाबार, ठीक है? वो डायरेक्टली UAE जाता है बॉम्बे से या कहीं। हाइफा होते हुए जाता है ना, लेकिन सर। हाँ, हाइफा तो ऊपर हो गया यार। हाइफा तो इजराइल में हो गया। इट गोज थ्रू UAE एंड ऑल सऊदी अरेबिया, देन इट लैंड्स अप wherever it has to land up, and then ग्रीस का चक्कर है, फिर यूरोप घुस जाता है वहां से। जी यार देखो, और प्लेयर्स हैं जो इसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, इस कॉरिडोर को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और इसके सबसे पीछे खड़ा है चीन। मैंने बहुत पहले मैंने दोहा लिखा था, याद है आपको? गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। यही है प्रोड्यूसर, दिस इज दी स्टोरी इज द, ठीक है, स्टोरी इज द, यही है। ये जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चलो वो तो एक चीज है, जो IMEC है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये किसको थ्रेटन कर रही है? ये तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को थ्रेटन कर रही है, ये तो चाइनीज हेजेमनी को थ्रेटन कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, चाइना होने देगा इसको? चाइना करेगा। इसीलिए अमेरिका को बलूचिस्तान में और करना चाहिए, क्योंकि द CPEC इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इट हैज बीन फेल्ड सर। फेल्ड है, और फेल करना पड़ेगा ना उसको। अमेरिका को, अमेरिका दम लगाए, पाकिस्तान तो अंदर धक्के से लेके आते हैं अमेरिका मेजर दम लगाए, भाई गोलीबारी। तुम्हारा कॉरिडोर ये लोग फेल कर रहे हैं, तुम इनका कॉरिडोर फेल कर दो, ठीक है ना? ये चीज है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ प्रोड्यूसर तुम, चीन के डसे हुए। What? उसमें लाओस, उसमें पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान अभी तो पाकिस्तान तो कह रहा है दोबारा डस दो, पैसा दे रहे हो दोबारा डस दो। उसमें श्रीलंका, नेपाल भी अभी दोबारा डसने के लिए जा रहा है। हाँ, ये जितने भी देश है ना चीन के डसे, अफ्रीकन कंट्री चीन के डसे, उसमें 50-60 देश हैं जो चीन के, मालदीव्स चीन के डसे। मोहम्मद मुइजू को उसका ग्रुप एडमिन बनाना। ठीक है, चलो चलते हैं भाई, मुझे भी निकलना है यार, मुझे भी निकलना है यार। चलो, बहुत अच्छी वीडियो थी। और अभी ये वॉर जो है मेजर गोलीबारी के बाद से हम लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि ये परमानेंटली तौर पर नहीं रुकी, ये कभी भी दोबारा जो है वो स्टार्ट हो सकती है। ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर सीज फायर हुआ है, और
जो है वो नेतन्याहू जो है वो इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि हमारे हॉस्टेज जो हमास के अंदर है वो प्रॉपर तौर पर मतलब सारे हॉस्टेज जो है वो वापस किए जाए। बट अभी हमास वाले वो आहिस्ता आहिस्ता पहले कह रहे थे इतने छोड़ेंगे फिर इतने छोड़ेंगे हॉस्टेज, तो या गवर्नमेंट का भी, डोमेस्टिक गवर्नमेंट का भी और लोगों का जो है वो प्रेशर तो होता है कि भाई हमारे घर वालों को लेके आओ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये है कि ये कभी भी चीज दोबारा स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो बट हर चीज टेम्परेरी है, बट मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान को हर मामले में घुसाएंगे इस परमानेंट, ठीक है। मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज हो, उधर हमास की और इजराइल की बात हो रही है, उन सब की चीजें की बात हो रही है, और मेजर गौरव आर्या मतलब किसी ना किसी तौर पे जो है वो पाकिस्तान को अंदर लेके आते हैं, ठीक है। और क्या है कि अब हर किसी के कंट्रीज के ना एशिया के अंदर तारे जुड़ी होती है एक दूसरे से। और जो बाइडेन तो मतलब जाहिर बात है अभी 20 तारीख तक जो है वो जो बाइडेन मतलब 19 तक जो है वो जो बाइडेन है, 20 को तो ऑफिशियली तौर पर जो है वो ट्रम्प आ जाएंगे सीट के ऊपर। तो ट्रम्प का भी एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे गया बात करने, सुलह सलामती करने, तो मतलब ज्यादा क्रेडिट जो है वो इसमें जो है वो ट्रम्प को जाता है और जो बाइडेन को थोड़ा कम जाता है। बट अभी इन दोनों के दरमियान यही है कि मैंने किया, तो वो चीज क्रेडिट लेना चाह रहे हैं एक्चुअली। बट सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि ट्रम्प का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है कि जो ये वॉर वगैरह रुक गई है, तो बहुत अच्छी चीज है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप क्या कहते हैं कि ये वॉर रुक गया तो अच्छी चीज है कि नहीं अच्छी चीज की होनी चाहिए, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर इस पे दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।